हेलो एवरीवन, आर्ट एंड कल्चर के प्रीलिम स्पेशल में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है अजनाज और अशाश्वतवाद। ये दो और फिलॉसफीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या थे इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सोशल के चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अजनाज और अशाश्वतवाद। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी अगर आप देखें तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को इन दो कैटेगरीज में बांटा गया, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। ठीक है। तो आस्तिक स्कूल में आपके आते हैं न्याय फिलॉसफी, संख्या फिलॉसफी, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता और योगा। ये सारी फिलॉसफीज के बारे में हम अगले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है नास्तिक फिलॉसफी की। नास्तिक वो फिलॉसफी थी जो वेदों पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, वेदों पे विश्वास नहीं करते थे। उसमें जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। चारवाक का लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अजीवक का भी बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा नास्तिक में एक और आते थे अजनाज। अजनाज और दूसरे थे अशाश्वतवाद। अशाश्वतवाद। तो ये दो फिलॉसफीज के बारे में आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अजनास के ऊपर। अजनास। तो अजनास थे कौन? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। तो अजनाज की अगर हम बात करें तो अजनाज बेसिकली एक नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी। ठीक है, नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी और जिन्होंने बेसिकली वेदों के अथॉरिटी को नकार दिया था। ये एक तरीके से एंटाई वेडिक फिलॉसफी थी। एंटाई वेडिक फिलॉसफी। और अगर हम अजनास की बात करें तो अजनास का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है अज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी, द पर्सन हु इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट या अज्ञानी हिंदी में हम कहेंगे अज्ञानी। ठीक है, अजनास। इनका मानना था कि चूंकि दुनिया में कुछ भी यथार्थ सत्य नहीं है, कुछ भी कोई भी इनफेलिबल ट्रुथ नहीं है। ठीक है, कोई भी इनफेलिएबल ट्रुथ नहीं है। ठीक है, कुछ भी इनफेलिबल ट्रुथ नहीं है, कुछ भी ब्रह्म सत्य नहीं है, कुछ भी अल्टीमेट अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। और जब कुछ भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है तो ज्ञान पाने की जो भी हमारी कोशिश होती है वो सब कुछ बेकार है। ठीक है, ज्ञान पाने की मतलब कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। सत्य को जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सत्य को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नो नॉलेज इज अल्टीमेट, सो परसूट ऑफ नॉलेज इज अ वर्थलेस परसूट। ठीक है, परसूट ऑफ नॉलेज, pursuit of knowledge is a basically futile exercise, या कह सकते हैं इट इज़ अ वर्थलेस परसूट। तो ये इनका कंसेप्ट था। और चूंकि ये इनका नज़रिया था चीज़ों को देखने का, इस वजह से इसको हम स्केप्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं। स्केप्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। स्केप्टिक किसको बोलते हैं? स्केप्टिक वो होता है जो हर चीज़ को डाउट करता है। हर चीज़ में जिसको डाउट नज़र आता है उसको स्केप्टिक कहते हैं, जिसको संशय की स्थिति होती है जिसकी। ठीक है, तो चलिए अजनास को फिर से रिपीट कर देते हैं। ये नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी थी। इसका मतलब है कि ये वेदों पर विश्वास नहीं करते थे। एक तरीके से एंटाई वैदिक फिलोसफी थी। और जिनका मानना था कि अगर हम देखें तो लिटिल मीनिंग अगर हम अजनास की देखें तो इसका मतलब होता है अज्ञानी, इग्नोरेंट। और इनका मानना था कि चूंकि कोई भी सत्य जो है अकाट्य सत्य नहीं है, कोई भी नॉलेज इनफेलिबल ट्रुथ नहीं है, कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो परसूट ऑफ नॉलेज इज बेसिकली अ फ्यूटाइल एंड वर्थलेस परसूट। इस वजह से वो अपने आप को ज्ञान के हर स्रोत से दूर रखते थे, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है, कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं थे। उनका मानना था कि कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ मतलब आज तुम ये कह रहे हो कि धरती गोल है, लेकिन हो सकता है कि धरती गोल ना भी हो। तो क्यों जानने की जरूरत है? किसी भी चीज को जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। सब कुछ इनफेलिबल, कुछ भी इनफेलिबल ट्रुथ नहीं है, कुछ भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी जो हमारी कोशिश है वो एक तरीके से बेकार की कोशिश है। इसको बोला गया अजनास फिलोसफी। अब ये किसने बनाया था, ये इस फिलोसफी को किसने प्रोपाउंड किया था, ये अननोन है। फिर बात आती है अशाश्वतवाद। अशाश्वतवाद। अब अशाश्वतवाद को समझने के लिए पहले समझना होगा शाश्वत क्या होता है। शाश्वत मतलब होता है इटर्नल। इटर्नल यानी कि कोई भी चीज जो है हमेशा चलती रहे, जिसका कभी अंत ना हो। कोई भी इटर्नल कोई चीज जिसका कभी अंत ना हो, हमेशा वो पेरिनियल रहे। कोई भी चीज इटर्नल चीज को बोलते हैं शाश्वतवाद। और अशाश्वतवाद का मतलब है कि इम्परमानेंस।
इम्परमानेंस। कहने का मतलब है ये फिलॉसफी ये कहती थी कि दुनिया में कुछ भी इटर्नल नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ इम्परमानेंट है, सब कुछ क्षण भंगुर है। ठीक है, सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ इम्परमानेंट है। तो यहाँ से ये फिलॉसफी का जन्म हुआ, अशाश्वतवाद की फिलॉसफी। अगर हम देखें कि इस फिलॉसफी को प्रोपाउंड किसने किया था, तो इस फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया था पाखुड़ा कंचायना ने। पाखुड़ा कंचायना ने इस फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया था, और इस फिलॉसफी का जन्म अराउंड 600 बीसी के समय हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में। ये भी एक तरीके से नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी। ये भी नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी, यानी कि हेटेरोडॉक्स हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। और चूंकि ये मानते थे कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इस हिसाब से सोल एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि कहा जाता है कि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो सोल एग्जिस्ट नहीं करेगी। गॉड इज ऑल्सो नॉन एग्जेंशियल, गॉड ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। देर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, नो लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद कोई जन्म नहीं है, क्योंकि आत्मा भी मर जाती है, क्योंकि आत्मा भी इम्परमानेंट है, वो भी क्षण भंगुर है। ठीक है, वो भी एक तरीके से ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, आत्मा भी कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जिसका कभी अंत नहीं होगा। उसका भी अंत है, दुनिया में संसार में जो भी चीज है उसका अंत है। ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस संसार में। तो इसी फिलॉसफी को कहा गया अशाश्वतवाद फिलॉसफी। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ इम्परमानेंस, फिलॉसफी ऑफ इम्परमानेंस। और इसको प्रोपाउंड किया था पाखुड़ा कंचायना ने। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इन दोनों फिलॉसफी को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इस लेक्चर का हैंडआउट टेलीग्राम के चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।